अगर आप ऑफलाइन में कंप्यूटर बिल्ड करना चाह रहे हैं, पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं ऑफलाइन स्टोर से, तो ऑफलाइन स्टोर वाले आपके साथ कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ कैसे स्कैम हो जाता है, आपको कैसे बुड़बक बना के कोई भी अनवांटेड प्रोडक्ट चिपका दिया जाता है। आज मैं आपको ऑफलाइन पीसी बिल्ड करने से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका ध्यान रख के अगर आप भी ऑफलाइन में पीसी बिल्ड कर रहे हैं, किसी भी रिटेल स्टोर से पीसी बिल्ड करा रहे हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने लिए एक बेहतर पीसी बिल्ड कर सकते हैं। आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम नहीं हो सकता है। साथ ही आप इसका भी ध्यान रख पाएंगे कि दुकानदार आपके साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई गलत पार्ट्स आपके पीसी में नहीं लगा सकता। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अभी ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रॉड चल रहा है कोटेशन का। अगर आप किसी भी दुकानदार से किसी भी कंपोनेंट्स का प्राइस पूछते हैं या पीसी बिल्ड करने से रिलेटेड कुछ एक एस्टिमेट बनवाते हैं, तो दुकानदार आपके साथ सबसे बड़ा मैनिपुलेशन इसी टॉपिक पे करता है। अगर आप किसी भी कंपोनेंट्स का प्राइस पूछते हैं या कोई भी पीसी का बजट बताते हैं या किसी भी रिक्वायरमेंट्स के लिए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं या कोई कंपोनेंट्स का लिस्ट आप दुकानदार से पूछते हैं, इसका प्राइस चाहिए, तो कुछ दुकानदार डायरेक्टली प्राइस देने से इनकार करते हैं। कुछ दुकानदार प्राइस आपको ऐसा देंगे जो कि आपको घुमा करके देंगे, यानी डायरेक्टली कोई प्राइस नहीं लिखेंगे। अगर आप रैम का प्राइस पूछेंगे 8 GB का, तो वो आपको 1500 से लेकर के 2500 के बीच का ऐसी तरह का एक रेशियो दे देंगे। कैबिनेट के बारे में पूछेंगे तो कैबिनेट 1000 से लेकर के 3000 के बीच का आपको बता देंगे। अगर आप पावर सप्लाई के बारे में पूछेंगे तो पावर सप्लाई 800 रुपए से लेकर के 2000 के बीच में बता देंगे। तो इस तरह का भी कोटेशन आपको देखने को मिलता है। कई बार प्राइस इतना सस्ता दुकानदार आपको दे देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस दुकानदार का रेट काफी बढ़िया है। जब आप वहाँ पे पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो लास्ट में 18% टैक्स जोड़ देते हैं। आपको लगता है ये तो बढ़िया था प्राइस, बट टैक्स आकर के फिर वही पहुंच गया। तो इस तरह का भी मैनिपुलेशन होता है। आज मैं आपको ऑफलाइन कोटेशन से रिलेटेड थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप ऑफलाइन स्टोर से पीसी बिल्ड करवाते हैं तो पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना है कि आपको क्या इस्तेमाल करने के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। आप AMD प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं या इंटेल प्रोसेसर के साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है इंटरनेट के माध्यम से, गूगल से, यूट्यूब से, या अभी तो AI आ गया, AI का जमाना है। आप वहाँ पे जो भी नीड है, जितना भी बजट है, टाइप करेंगे तो AI आपको रिकमेंड कर देता है कि आपके लिए प्रोसेसर लेना बढ़िया होगा, उसका ये प्राइस है। ये सारा चीज डिटेल आपको AI ही बता देता है। बेसिक आइडिया आप इंटरनेट के वजह से सर्च कर ले, ताकि दुकानदार आपको बहुत ज्यादा घुमा ना पाए। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि आपके पीसी में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगता है, किस कंपोनेंट्स का एवरेज क्या प्राइस मार्केट पे चल रहा है, थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए आपने कोई कंपोनेंट्स का लिस्ट बना लिया है कि आपको ये प्रोसेसर लेना है, ये रैम लगाना है, ये SSD लगाना है, इस तरह का आपने कुछ एक कोटेशन अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लिया है। अब उसका प्राइस पता करना आपको। तो ऑफलाइन स्टोर का सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको ये डिटेल में बता दूं कि ऑफलाइन स्टोर आप रेंडमली कहीं पे भी जाकर के बिल्ड ना करा ले। सबसे पहले उस स्टोर का रेटिंग रिव्यू जरूर चेक करें, गूगल में कस्टमर उनके बारे में क्या कहते हैं। तो ऑफलाइन में सबसे पहले आप गूगल पे ही सर्च कर ले या जस्ट डायल या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से सर्च कर ले कि उनका रेटिंग रिव्यू कैसा है, कस्टमर्स उनके बारे में क्या कहते हैं। तो 4-5 दुकानदार को आप ऐसे सेलेक्ट कर ले। पॉसिबल होता है तो 4-5 दुकानदार का नंबर निकाल ले, 4-5 दुकानदार को आप कोटेशन भेजे और पर्सनली कॉल करके आप उनसे उस कोटेशन का प्राइस मंगवा ले। आपको फिजिकली सारे स्टोर में जाने का जरूरत नहीं। 4-5 दुकानदार का नंबर निकाले, 4-5 दुकानदार से उसका प्राइस ले ले। प्राइस लेने के बाद सबसे पहला कंपेरिजन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, रेटिंग रिव्यू से कर ले कि अगर आपने 5 दुकानदार को सेलेक्ट किया है तो 5 दुकान में से सबसे बढ़िया रेटिंग किसका है, सबसे ज्यादा रेटिंग किसका है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका है। तो 1-2 करके 3 करके आप सीक्वेंस में सेट कर ले। उसके बाद जिनसे आपने कोटेशन लिया है उसका प्राइस कंपैरिजन कर ले। आप बहुत अच्छे से ये चीज कर सकते हैं। आप अगर एक्सेल में इसको बनाते हैं तो 1-2-3 नंबर दे करके आप दुकानदार का नाम लिख सकते हैं। 1-2-3 नंबर दे करके आप दुकानदार को रिव्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं कि हाँ सबसे टॉप में इसका रिव्यू है, तो टॉप पे आप उनका नाम रख सकते हैं। 3-4 से अगर आपने कोटेशन मंगाया है तो सबसे बढ़िया प्राइस कौन दे रहा है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग में आप फिल्टर कर सकते हैं कि हाँ इस वाले का प्राइस बढ़िया है, इस वाले का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा, इस वाले का प्राइस ठीक ठाक है। और कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ कोटेशन देते समय ही आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, क्लियर कोटेशन नहीं देते, तो उसको आप इग्नोर करके ही चलिए, क्योंकि आपको अभी क्लियरली कोई भी प्राइस वगैरह डिटेल में बता नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है दुकान जाने के बाद आपको घुमा करके इधर से नहीं उधर से नहीं ऐसे करके वैसे करके लपेट लेंगे। आप उस समय डिसाइड नहीं कर पाइएगा, आपको उस समय कुछ समझ नहीं आएगा और आप धोखे में कोई गलत सामान या गलत कंपोनेंट का सिलेक्शन कर लेंगे। तो फिल्टरली यहाँ से आप कर ले। थोड़ा बहुत जिससे आपको बात करने में बढ़िया लग रहा है, थोड़ा बहुत जिसका प्राइस आपको बढ़िया लग रहा है, थोड़ा बहुत जिसका रिव्यू आपको बढ़िया लग रहा है, 1 से 2 दुकान आप विजिट कर सकते हैं फिजिकली। उसके बाद वहाँ पे बात करने के बाद आप फाइनली चूज कर सकते हैं कि कौन सा दुकानदार बढ़िया है, वहां से आप डील क्लोज कर सकते हैं। तो दुकानदार आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोटेशन में मैनिपुलेशन जो होता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम इसके आगे चलते हैं कि अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार आपको कैसे घुमाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने पार्ट्स डिसाइड कर लिया है कि हाँ आप इंटेल के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं, इंटेल कोर i5
आपका 12 जनरेशन का प्रोसेसर रखना है। मदरबोर्ड आपको H610 रखना है, जो कि वाईफाई वाला मदरबोर्ड है MSI ब्रांड का अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रैम आपको 16 GB का रखना है DDR4 वेरिएंट में, SSD आपको 500 GB का रखना है Gen 4 वेरिएंट में, पावर सप्लाई आपको 500 वाटेज का रखना है। कैबिनेट आपने कुछ डिजाइन सेलेक्ट कर रखा है। एग्जांपल के लिए आपने एंटी स्पोर्ट्स का ही CV100 या CV200 इस तरह का कैबिनेट सेलेक्ट कर रखा है। इस तरह से आपने पीसी के कंपोनेंट्स को सेलेक्ट किया है। दुकानदार के पास आप जाते हैं तो दुकानदार तो सबसे पहले ये क्लियर हो चुका होता है कि अगर आप कोटेशन दुकानदार को दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दुकानदार को ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसका प्राइस इधर उधर से वो पता किया हुआ कस्टमर को कंपोनेंट्स के बारे में पूरा आइडिया है। तो दुकानदार उस कंपोनेंट्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगा करके आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि पहले आपसे पूछेगा, भाई साहब आप क्या यूज करना चाहते हैं, किस यूज के लिए पीसी लेना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं, क्या बजट है, एस्टिमेट बताइए, मैं आपको बढ़िया कंपोनेंट्स रिकमेंड कर देता हूँ। फिर आप डिटेल में बताते हैं कि हाँ मुझे गेमिंग करना, मुझे एडिटिंग करना है, मुझे मल्टीटास्किंग करना है, ग्राफिक्स करना है, तो फिर वो आपसे पूछेंगे ये कंपोनेंट्स आपने सेलेक्ट किया है। फिर आप कहेंगे कि हाँ मैंने ही सेलेक्ट किया या इधर से देखा उधर से देखा। फिर वो आपको ऐसे बोलेंगे कि नहीं कंपोनेंट्स तो सही है बट कुछ मिस्टेक्स है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेसर की जगह आप वो ले सकते हैं, ये मदरबोर्ड की जगह वो ले सकते हैं, रैम इस ब्रांड की जगह वो ब्रांड ले सकते हैं। इस तरह से आपको दुकानदार घुमाने की कोशिश करता है। आपको ग्राफिक्स यूज करना है तो भैया ग्राफिक्स के लिए प्रोसेसर सही नहीं होता है, ग्राफिक्स के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए मदरबोर्ड सही नहीं होता है, इस मदरबोर्ड में आपका VRM सेक्शन बढ़िया नहीं रहता, ये सेक्शन बढ़िया नहीं रहता। इस तरह से आपको अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स बोल करके कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने रिसर्च तगड़ा कर रखा है, यूट्यूब में सर्च अच्छे से कर रखा है, परफॉर्मेंस टेस्ट देख रखा है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, AI से आपने पूछ रखा है तो AI हम लोगों से ज्यादा सोच सकता है, हम लोगों से ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे दुकानदार एक जैसे होते हैं, सारे दुकानदार गलत करते हैं, बट मैक्सिमम ऑफलाइन मार्केट में इस तरह से ही घुमा करके प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश की जाती है। तो इस वजह से मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। बेसिक नॉलेज आपको रखना है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं दुकानदार सही बोल रहा है कि नहीं ये वाला रैम की जगह अगर आप ये रैम ले लेते तो बेटर परफॉर्मेंस आएगा और ये मदरबोर्ड की जगह वो ले लेते, थोड़ा बहुत अगर आपको जस्टिफाइड लगता है तो आप चेंज करवा के जाए। अगर आप इतना रिसर्च करके जाएंगे तो दुकानदार आपको घुमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। दुकानदार को पहले से ही पता होगा कि ये बंदे को नॉलेज है, ये बंदा पहले ही रिसर्च करके आया है, तो उसको आपको घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इतना रिसर्च आपको करने के बाद ही दुकान में परचेस करना है या दुकान में इंक्वायरी करना है। अगला मेजर मिस्टेक्स बिगिनर से ये हो जाते हैं कि आपने कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, आपने बजट सेलेक्ट कर लिया, आपने सारा चीज रिसर्च करने के बाद दुकान में गए। अब दुकानदार कई बार ब्रांड्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने MSI के बारे में सोच रखा, आपने गीगाबाइट के बारे में सोच रखा, आपने आसूस के बारे में सोच रखा है, या जो भी ब्रांड्स आपने रैम के बारे में कोर्सियर, XPG जो भी आपने डिसाइड कर रखा है, अब उसके जगह कोई दूसरा ब्रांड दुकानदार आपको देने की कोशिश करता है और कहता है इसका प्राइस कम है या इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन बढ़िया है, इस तरह से, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको लगता है जस्टिफाइड प्राइस, जस्टिफाइड ब्रांड्स, आपने सुना है उस ब्रांड्स के बारे में, ब्रांड्स का रिव्यू रेटिंग बढ़िया, तो आप ले सकते हैं। बट कोशिश करें कि आप अपने पीसी में जितना भी कंपोनेंट्स लगा रहे सारा ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी का ही यूज करें। दुकानदार के कहने से आप ब्रांड स्विच ना करें। जिसका रेटिंग रिव्यू बढ़िया लगता है, जो आपने नाम सुना हुआ है, जो नाम आपने देखा हुआ है, वही ब्रांड के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर है। दुकानदार वही रिकमेंड करने की कोशिश करता है जिसमें ज्यादा उसका मार्जिन होता है, जिस ब्रांड में ज्यादा उसका पकड़ होता है। तो कोशिश करें आप अपने नीड, रिक्वायरमेंट, बजट, ब्रांड्स के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करें। ब्रांड्स में मैनिपुलेट आप बिल्कुल ना हो। तीसरा एक मेजर मिस्टेक्स बिगिनर से ये हो जाता है कि सारा कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद जब पावर सप्लाई सिलेक्शन करने की बारी आती है तो उनको उतना आइडिया नहीं होता है कि पावर सप्लाई आपके पार्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो इसमें दुकानदार कंफ्यूज कर देते हैं आपको 500 वाटेज 600 वाटेज बोल करके बेच देते हैं, बट वो नॉर्मल सा पावर सप्लाई होता है। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं, गेमिंग एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई लेना जरूरी होता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है अपने पीसी बिल्ड करते समय। हालांकि पावर सप्लाई सिलेक्शन से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। वहां से चेक करके आप अपने पीसी बिल्ड के लिए एक बढ़िया सा पावर सप्लाई सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, दुकानदार आपको इस तरह से घुमाते हैं कैबिनेट दिखा करके, क्योंकि कैबिनेट का कोई फिक्स प्राइस होता नहीं है। कैबिनेट आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं, जहां आपको बेटर डील मिलता है वहां से ले सकते हैं। कैबिनेट सेलेक्ट करते समय ऐसे भी कैबिनेट से कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट्स दिखने में जो अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैबिनेट में भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा वेरीफाई कर लेना है। कैबिनेट में भी कई बार दुकानदार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट जो सुना हुआ नाम है, जो ब्रांड का आपने नाम सुना है, जो लुक डिजाइन के अकॉर्डिंग बढ़िया, वो ले सकते हैं। कोशिश करें कैबिनेट सेलेक्ट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने कैबिनेट में आपको एयर वेंटिलेशन, एयर फ्लो बढ़िया होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर अपग्रेड वाला कैबिनेट लेना चाह रहे हैं तो दुकानदार से पहले ही पूछ ले कि इस कैबिनेट में लिक्विड कूलर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर लिक्विड कूलर सपोर्ट करने वाला कैबिनेट है तो जाहिर सी बात है उसका बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन होगा। साथ ही कैबिनेट सेलेक्ट करते समय आप ये भी पूछ ले इस कैबिनेट में RGB ऑप्शंस दिया हुआ या ARGB दिया है। अगर आपको नीड है ARGB का तो ARGB कैबिनेट सेलेक्ट करें। अगर आपको नीड है फ्यूचर अपग्रेड करने का जिसमें लिक्विड कूलर वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैबिनेट का सिलेक्शन करें। साथ ही कैबिनेट बजट, नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको यही ब्रांड का कैबिनेट लेना है, यही मॉडल का लेना है, इसी दुकानदार से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेरीफाई करने के बाद कोई सा भी
कैबिनेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। पीसी बिल्ड करने के दौरान दुकानदार हड़बड़ में पीसी का कनेक्शन वगैरह करके पैक करके आपको दे देते हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी ऑफलाइन में पीसी बिल्ड कराए तो केबल मैनेजमेंट आपको अच्छे से करवाना है। अगर आप दुकान में ऑफलाइन स्टोर में बिल्ड करा रहे हैं तो केबल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करवाना है। 1 घंटा आधा घंटा लग जाए बट केबल मैनेजमेंट काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आउटपुट निकाल के देता है आपके पीसी को। तो कोशिश करें केबल मैनेजमेंट अच्छे से करवा ले अगर आप ऑफलाइन स्टोर में पीसी बिल्ड करा रहे हैं। अगर वो एक्सपर्ट है, बढ़िया से पीसी बिल्ड करता है तो वो खुद से करके दे देगा। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, उतना अच्छे से पीसी बिल्ड नहीं करता, हड़बड़ में जैसे तैसे करके आपको बस चेपना चाहता है, बेचना चाहता है, तो वो जैसे तैसे करके ही देगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके पीसी का केबल मैनेजमेंट काफी बेहतरीन तरीके से हो, जिससे आपके पीसी में एयर वेंटिलेशन, एयर फ्लो काफी अच्छा हो सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि केबल मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे बढ़िया से किया जाता है, इसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक मेजर मिस्टेक्स बिगिनर से ये हो जाता है कि जब पीसी बिल्ड हो जाता है, जब पीसी रेडी हो जाता है, तो आपको सारे कंपोनेंट्स का प्रॉपर्ली जीएसटी बिल दुकानदार से लेना है, सीरियल नंबर के साथ। सारे कंपोनेंट्स का सीरियल नंबर जीएसटी बिल में मेंशन होना चाहिए। साथ ही आपको जीएसटी बिल ही लेना है ताकि वारंटी में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि कितना भी दुकानदार आपको कह दे कुछ खराब होगा तो हमारे पास आ जाइएगा, बट आपके पास अगर प्रॉपर बिल नहीं हो, आपके पास प्रॉपर जीएसटी बिल सीरियल नंबर के साथ नहीं होता है, तो दुकानदार भी हाथ उठा देते हैं बाद में कि इसका वारंटी नहीं हो पाएगा, इसमें फिजिकल डैमेज है, इसमें जल गया है, उड़ गया, सबका वारंटी नहीं होता। इस तरह का बहुत सारा क्लेम होता है आफ्टर सेल सर्विस। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर से पीसी बिल्ड करा रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स का सीरियल नंबर के साथ जीएसटी बिल ही लेना है आपको अपने नाम पे। इसका आपको ध्यान रखना है ताकि फ्यूचर में आपको वारंटी क्लेम करने में दिक्कत ना हो। फ्यूचर में अगर आप अपने पीसी को सेल भी करना चाह रहे हैं तो वो जीएसटी बिल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो कि ऑफलाइन पीसी बिल्ड करते समय आपको जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।